परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। तो हम शनिवार को लगातार उस वर्ष को सीख रहे हैं, वचन संहिता 110 की तीसरी आयत। और जैसे आपने सुना कि ये वचन संहिता 110 एक स्मृति रिवूर स्मृति भजन, तो तीसरा वचन फिर से पढ़ेंगे। तेरे लोग तेरी भर्ती दे वेले अपने आप ਨੂੰ खुशी नाल पेश करते हैं, पवित्र सजावट नाल तड़के दी कुखों तेरे जवान तेरे लिए त्रेल वर्गे हैं। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्व इच्छा बलि बनते हैं। भर्ती के समय में स्व इच्छा बलि बनते हैं। स्व इच्छा बलि बनते हैं। अपने आप को खुशी से दे देते हैं। खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के कार्य के लिए खुशी से आगे आते हैं। तेरे लोग पराक्रम के समय अपने आप को स्व इच्छा से बलि के लिए दे देते हैं। तो जैसे आपने शनिवार सुना था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हमें हर रोज़ अपनी क्रूस को क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। तो अक्सर जब सलीब उठाते हैं खुदा के लोग, तो जब उन दुखों का, क्लेशों का सामना करना पड़ता है जो ज़िंदगी में आते हैं, जो कष्ट, दुख, क्लेश, खुदा के बीच में चलते हुए अपनी सलीब को उठाकर जब चल रहा है इंसान, तो जब उन कष्टों का सामना करना पड़ता है, पौलुस उन सारे कष्टों, क्लेशों के बारे में, उन दुखों के बारे में कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 8 आयत से 11 आयत तक। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 8वीं आयत से 11 आयत तक। असी सब पासियों कष्ट विच हाँ पर मिटे नहीं गए, दुबदा विच हाँ पर हदों वध नहीं, सताए जाते हाँ पर इकल्ले नहीं छड्डे जाते, डिगे जाते हाँ पर नाश नहीं होंदे। असी यस्सू दे मरण नूं अपनी देह विच सदा लई फिरदे हाँ तां जो यस्सू दा जीवन भी साडी देह विच प्रगट होवे। क्योंकि असी जो जिउंदे हाँ सो नित यस्सू दे निमित्त मौत दे हथ फड़वाए जाते हाँ। असी यस्सू दा जीवन भी साडे मरणहार शरीर विच प्रगट होवे। हाँ, 8 से 11। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। लेकिन संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, दुविधा में तो होते हैं, लेकिन निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। लेकिन त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। तो हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यीशु का जीवन हमारी देह में क्या हो, प्रकट हो। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। जीते जी सदा यीशु के कारण किसके हाथों में सौंपे जाते हैं? मृत्यु के हाथों में सौंपे जाते हैं। कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। यीशु का जीवन हमारे मरणहार जीवन में प्रकट हो। इसका मतलब है कि संसार के बीच में आप सुन रहे हैं कितनी घटनाएं कि जो लोग क्रूस उठा के, दुख उठा के खुदा की खिदमत कर रहे हैं या यीशु के पीछे हो लिए हैं, और उस समय में सारे दुखों का, क्लेशों का, कष्टों का सामना करते हुए
लेकिन वो दुख उनको नाश नहीं कर सकते, वो कष्ट क्लेश जो है उनको तबाह नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। वो दुविधा में तो होते हैं लेकिन निराश नहीं होते। खुदा की शांति उनके जीवनों में फिर भी क्या करती है, कार्य करती है, उनके सोचों के ऊपर कार्य करती है। तो कहता है कि हम यीशु के कारण ही ये दुख, जैसे 11 आयत जब हम पढ़ते हैं, फिर से पढ़ेंगे एक बार। क्योंकि असी जो जिਉਂਦੇ ਹਾਂ सो नित यीशु के निमित्त मौत के हाथ फड़वाए जाते। जितने भी जीवते हैं यीशु के निमित्त, यीशु के कारण मौत के हाथों फड़ाए जाते हैं। आप सुनते हैं घटनाएं पंजाब से बाहर भी कि कितने लोग मौत के हवाले कर दिए जाते हैं। हाँ जी, भाई यीशु का जीवन भी साडे मरणहार शरीर विच प्रगट हो। यीशु का जीवन हमारे मरणहार देह में क्या हो, प्रगट हो। तो इसका मतलब है कि सलीब उठाते वक्त इन दुखों का जब सामना करना पड़ता है, लेकिन ये दुख कष्ट क्लेश कभी भी इंसान को नाश नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, निराशा में नहीं ले जा सकते, डर में नहीं ले जा सकते, बल्कि उनके जीवनों में, उनके हृदयों में पूरी शांति होगी, पवित्र आत्मा की शांति और आनंद होगा, और बड़े विश्वास का बल उनके अंदर कार्य करेगा। और उस समय सारी स्थितियों के बीच में से बड़े विश्वास के साथ वो आगे निकल आएंगे। तो पौलुस के कंधों के ऊपर भी जब क्रूस था, तो पौलुस ने अपने जीवन के अनुभव को बताया। इसकी 6 बाब उसकी 4 आयत से 10 आयत तक। पर दूसरा करंथियां 6 की 4 से 10। पर जिवें परमेश्वर के सेवकां दे योग है, तिवें हर एक गल तो अपने लिए प्रमाण दिंदे हां, अर्थात वड्डे सहारे तो, विपता तो, थुड़ा तो, तंगियां तो, कोरड़े खान तो, कैद तो, कमसाना तो, मेहनतां तो, उनिंदिया तो, फाकियां तो, निर्मलताई तो, ज्ञान तो, धीरज तो, दयालगी तो, पवित्र आत्मा तो, निष्कपट प्रेम तो, सच्चाई दे बचन तो, परमेश्वर की समर्था तो, धर्म दियां शस्त्रां नाल जिहड़े सज्जे खब्बे हन, पत अते बेपत्ती नाल, अपजस अते जस नाल, छलिया जहे पर सच्चे हाँ, अनजातियां जहे पर उजागर हाँ, मरनौआं जहे पर वेखो जिਉਂਦੇ हाँ, ताड़े जांदियां जहे पर जानो नहीं मारे जाते, उदासा जहे पर सदा आनंद करते हाँ, निर्धना जहे पर बहुतियां नूं धनी बनाउंदे हाँ, पल्लियों सखणियां जहे पर सबो कुछ दे मालिक हाँ। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान। तो पौलुस भी जब क्रूस उठा रहा है तो अपने जीवन का अनुभव, अपने जीवन का तजर्बा बता रहा है कि जब हम क्रूस उठाते हैं तो कैसे उन दुखों का सामना करना पड़ता है। तो कहते हैं कि हाँ जी, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान, हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, अपने उन सद्गुणों को, उन अच्छे गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, बड़े धैर्य से, बड़े सब्र से, धैर्य से चलते हैं, क्लेशों से, दृढ़ता से, दृढ़ता से, संकटों से, संकटों से, कोड़े खाने से, कोड़े खाने से, कैद होने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, परिश्रम से, जागते रहने से, जागते रहने से, उपवास करने से, उपवास करने से, पवित्रता से, पवित्रता से, ज्ञान से, ज्ञान से, धीरज से, धीरज से, कृपालता से, कृपालता से, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से, धार्मिकता के हथियारों से, जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि बरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, बरमाने वाले मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। जैसे आप सुनते हैं कि कितने मसीह लोगों के ऊपर, खादा के खादमों के ऊपर ये दोष लगाए जाते हैं कि ये दूसरों को गुमराह करते हैं और अपने पीछे लगा लेते हैं। तो पौलुस भी क्या कह रहा कि बरमाने वाले लगते हैं, लेकिन बरमाने वालों जैसे मालूम
बुलवाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं मार खाने वालों के सदृश हैं, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं शोक करने वालों के समान हैं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। लेकिन हमेशा क्या रहते हैं, दूसरों को ऐसे लगेगा कि बड़े शोक में, जिनके जीवनों में ऐसा दुख चल रहा है, लेकिन सर्वदा क्या करते हैं, उस शोक के समय में भी आनंद से भरे रहते हैं कि दुख जो है वो कभी भी महसूस नहीं होते। हाँ जी, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। कंगालों के समान है परंतु बहुतों को क्या बना देते हैं, धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ के क्या है, मालिक हैं। तो इसका मतलब है कि पौलुस अपने जीवन के उस तजर्बे को बता रहा है कि कैसे खुदा के खादम होते हुए उन किन दुखों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे उन क्लेशों के बीच में, कष्टों के बीच में, और उसने अपने जीवन के बीच में से वो प्रमाण दिया। तो जैसे हमने 4 की 8 से 11 तक पढ़ा था कि वो दुख हमें दबा नहीं सकते, वो कष्ट हमें नाश नहीं कर सकते। तो खुदा का बल हमारे जीवन में कार्य करता है। तो जितने लोग सलीब उठाते हैं, करंथिया की कलीसिया को खत लिखते वक्त पौलुस ने कहा था, पहला करंथिया 1:18 में, ये जो सलीब है, यही सलीब हमारे लिए क्या है, समर्थ है। हाँ जी, तो उसके कहने का मतलब कि जो दुख उठाते और खुदा की इच्छा को पूरा करते हैं, यही हमारे लिए क्या बनता जाता है, बल बनता जाता है, समर्थ बनती जाती है। ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ, परंतु ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। क्योंकि क्रूस की कथा क्रूस की कथा जो है नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम जितनों ने क्रूस के ऊपर विश्वास किया, हमने उद्धार प्राप्त किया, उद्धार पाने वालों के लिए वे क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है। तो इसका मतलब है कि यही जो क्रूस आप उठाते हैं, ये आपके लिए क्या है, सामर्थ है। आप दिन प्रतिदिन अंदरूनी मृष्टव में बलवंत होते जाएंगे, आप दिन प्रतिदिन उस समर्थ के बीच में बढ़ते चले जाएंगे। तो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। गलातिया की कलीसिया को खत लिखते वक्त उसने कहा, गलातिया 6 उसकी 14 आयत। हाँ जी, ਪਰ ਮੇਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का घमंड है। तो पौलुस के जीवन में कहता है कि मेरे जीवन में किसका घमंड है, क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, क्रूस के द्वारा संसार मेरी नजर में, और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं संसार की नजर में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्या कर दिया गया हूं, क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। तो आज खुदा के भर्ती होने वाले अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए क्या करते हैं, खुशी से पेश करते हैं। तो हर एक को खुशी से ही अपने आप को क्या करना चाहिए, पेश करना चाहिए। मत्ती 16:24 में लिखा है। हाँ जी, ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का क्या करे,
इनकार करे, अपने आप का इनकार करना, जैसे आपने बीते शनिवार सुना था, अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? आपे का इनकार करना, अपनी योजनाओं का इनकार करना, अपनी ख्वाहिशों का इनकार करना। तो आपे का इनकार करना, आपा ही आत्मिक जीवन में क्या बनता है? रुकावट बनता है। तो यदि को मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का क्या करे? इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह के कंधों के ऊपर क्रूस था, यीशु मसीह क्रूस उठा के चल रहे थे। तो बहुत सारी भीड़ पीछे पीछे चल रही थी, बहुत सारी औरतें रो रही थी, पीट रही थी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा उनको? लूका की इंजील 23 बाब उसकी 27 और 28 आए। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਪਿਛਾਂਹ ਪਾਉ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਵੋ। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी, उसमें बहुत सारी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यीशु ने उन तीवियों की ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रोवो, मेरे लिए ना रोवो, मेरे लिए मत रोवो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए तो रोवो। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाते वक्त हमदर्दी नहीं चाहते थे कि लोग उसके साथ क्या करें? हमदर्दी करें। वो जानते थे कि ये क्रूस मेरे पिता ने मेरे लिए क्या की है? ठहराई है। वो जानते थे कि इसी क्रूस के द्वारा दुनिया के लोग, लाखों करोड़ों अरबों लोग, भीड़ों की भीड़ उद्धार प्राप्त करेगी, छुटकारे में आएगी, वो सच्ची निजात को हासिल करेगी, उस आनंद को हासिल करेगी, दुखों से बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करेगी। वो जानते कि ये मेरे पिता ने ठहरा दिया है किस क्रूस के वसीला से गुनहगार निजात प्राप्त करे। तो इसलिए यीशु मसीह उस हमदर्दी को नहीं चाहते थे। उसने कहा, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रोवो, बल्कि अपने किसके लिए रोवो? अपने और अपने बालकों के लिए रोवो। तो इसका मतलब है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाते वक्त हमदर्दी नहीं चाहते थे। तो जैसे अक्सर कई बार देखने को मिलता है कि दुख उठाते वक्त कई लोग जब बुखार आ गया, मान लीजिए कुछ बीमारी आ गई, तो फिर वो अपने आप के ऊपर बड़ा तरस करते हैं। और अगर किसी ने घर में नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा या कुछ नहीं पूछा, फिर वो उनको उल्टा सीधा भी बोलना शुरू कर देते हैं कि जो दुख के समय में कोई पूछता भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि इतना स्ट्रांग अंदर से बनना है कि आप कभी भी अपने आप के ऊपर तरस ना खाएं। जब आप अपने आप के ऊपर तरस खाते हैं, फिर अपने आप को कमज़ोर साबित करते हैं, तो शैतान भी उस वक्त क्या होता है? खुश होता है। अंदर से दलेर, अंदर से स्ट्रांग कि कोई बात ही नहीं, ये दुख मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा सताए जाते हैं, दबाए जाते हैं, लेकिन ये नष्ट नहीं कर सकते। ये क्लेश, ये दुख आपके जीवन में कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो अंदर से अपने आप को मजबूत इंसान बनाना है, अंदरली इंसानियत को स्ट्रांग करना है। तो यीशु मसीह हमदर्दी नहीं चाहते थे। तो ये भी देखने को मिलता है कि जो लोग सलीब उठाकर सेवा कर रहे होते हैं, अक्सर कई बार दूसरे मसीहों को जो लोग सलीब नहीं उठाते या अच्छे सुख सहूलतों में होते हैं, तो वो उनके अंदर एक सोच आ जाती है कि पता नहीं मेरे में कोई गलती है शायद, या मेरे में कोई गुनाह है, ये मेरे से अच्छा है, ये मेरे से बढ़िया है,
इसको तो कोई दुख नहीं है, इसको तो कोई भी चिंता नहीं है ना। तो अक्सर कुछ मसीहों के जीवन में ये सवाल पैदा हो जाता है जब वो क्रूस उठा रहे होते हैं। तो क्रूस हो सकता है आपके लिए ठहराई हो, दूसरों के लिए ना ठहराई हो। आपके द्वारा एक बड़ा कार्य, आपके द्वारा बड़ा बल वो कार्य करने जा रहा हो कि यीशु मसीह ने कहा, देख मैं सब कुछ क्या करता हूँ, नया करता हूँ। तो यीशु मसीह कब्र से बाहर आए तो उस जलाल से, उस बड़ी समर्थ से भरे हुए, और आपका खुदा भी उस बड़े जलाल में, उस बड़े बल के लिए आपको तैयार कर रहा है। तो फिर जब कभी ऐसा विचार आए तो फिर इस वचन को पढ़ लेना चाहिए। रोमिया 3 बाब उसकी 10 आयत और 22 और 23 आयत। जिवें लिखिया होया है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमिया 3 की 10 और उसके बाद 22 और 23। अर्थात परमेश्वर दा ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक जैसा लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है। तो बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि शायद ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही धर्मी है, तभी इसका जीवन ऐसे है, बड़े आनंद में रहता है। लेकिन आप नहीं जानते कि आपको क्यों इस वक्त के बीच में चलाया जा रहा है, किस समय के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो हमें फिर दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, इस वचन को याद रखना चाहिए कि नहीं, यहाँ लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है। फिर आगे, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, सब विश्वास करने वालों के सारे विश्वास करने वालों को क्या होती है, सब वो, हाँ जी, सब विश्वास करने वालों के लिए है। कुछ सारे विश्वास करने वालों को वो प्राप्त होती है, वो सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, कुछ भी भेद नहीं है। ये नहीं है कि खुदा भेदभाव करेंगे कि वो अच्छा है, ये अभी इसके बीच में क्या है, पाप है या इसके अंदर कमी है। वहां लिखा गया कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, वहां ये लिखा है। तो इसका मतलब है कि सबके ऊपर अनुग्रह हुआ है, कोई भेद नहीं है। आपकी चोन अलग है, उस चोन को ही समझना है कि मेरी बुलाहट, मेरी चोन जो है किस बड़े कार्य के लिए है। चेले 12 भी थे, चेले और भी थे, यीशु के साथ चलने वाले और भी थे, लेकिन 12 में और दूसरों में क्या था, अंतर था। 70 पहले भी थे, उनमें और 12 में क्या था, अंतर था। तो इसका मतलब है कि आपकी बुलाहट के अनुसार ही आपको तैयार किया जा रहा है। तो अब वो वक्त है जैसे चुने हुए लोग जिस बुलाहट के तहत चुने गए हैं कि वो उन सबको जो दुख उठा रहे थे, आपने विश्वानियों विश्वक्ताओं के मुख से सुना, वो पाक रूह की आवाज़ को सुना कि अब जितने दुख उठा रहे थे, सब्र से इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका वक्त आ गया कि खुदा उनको आगे लेकर आए। तो इसका मतलब है कि कभी भी हमें ये बात दूसरों की तरफ देख के अपने आप के ऊपर कभी शंका नहीं करनी चाहिए, आगे ही आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। और लिखा गया है, पढ़ेंगे आगे, इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सारे के सारे ही परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित हैं। तो इसका मतलब है कि आज हमें जो चोन हुई है, तो फिर हमें अपना क्रूस उठाते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। और फिर खुदा आपके उन सारे दुखों को, कलेशों को बड़े जलाल में क्या कर देंगे, बदल देंगे। यीशु मसीह जैसे कब्र से बाहर आए तो बड़े जलाल से, बड़ी समर्थ से सब कुछ क्या कर दिया, नया कर दिया। तो आपके द्वारा भी खुदा उस बड़े कार्य को करने जा रहे हैं।
जितने भी पृथ्वी के ऊपर धैर्य से बड़े सब्र से इंतज़ार में हैं और जिन्होंने खुदा की आवाज़ को सुनकर इंतज़ार किया, तो वक्त आया कि खुदा उनके दुखों को, आपके दुखों को खुदा देखते हैं कि आप कैसे क्रूस उठा के चल रहे थे, कैसे आप इंतज़ार में थे। तो आज हमें बड़े धैर्य से सब्र से चलते जाना चाहिए, कभी भी दूसरों की तरफ देख के अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। तो आपका खुदा आपके साथ है और हमें जैसे जब भर्ती करने के वक्त हमने अपने आप को खुशी से पेश किया था, तो खुशी से ही, आनंद से ही उस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके खुदा की जो आपके लिए योजनाएं हैं वो आपके लिए ही हैं। तो अलग अलग चुनाव से, अलग अलग बुलाहट से पृथ्वी के ऊपर लोग बुलाए जाते हैं। बस हमने अपने मार्ग को, अपनी बुलाहट को पहचान कर उसी के बीच में आगे बढ़ते चले जाना है। आंखें बंद करेंगे, दुआ किया।